नमस्ते, वंदे मातरम, सुस्वागतम। चिर यौवन का रहस्य, सीक्रेट ऑफ इटर्नल यूथ। चिर यौवन का रहस्य, कैसे ये यौवन तो एक रिलेटिव टर्म। यही उम्र में हमको शैशव आता है, यौवन आता है, हम बूढ़ा बन जाते हैं, हम मर जाते हैं, प्रौढ़ हो जाते हैं। जैसे सुलगता हुआ सवाल, प्रश्न आता है और सुलभ भी हो जाता है, हम सुलझ जाता है। लेकिन हम इधर जो बात करते हैं एक्चुअली ये जो समय, जो वयस जिसी पर हम यौवन को कन्फाइन करते हैं, बंदी करके रख लेते हैं, ये वयस इसी पर से, इसी फ्रॉम दिस टू दिस, इसमें से ये वयस उम्र तक आपको युवक बोला जाएगा क्योंकि आपका पास यौवन है। इसी चले जाने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेज शुरू हो जाएगा। तो ऐसे कुछ ऐसे चीज़ है इस बार, या इसी फिर एक बार यौवन चला गया तो मैं कह नहीं, युवक नहीं कहला जाऊँगा, प्रौढ़ बना जाऊँगा, नहीं तो बूढ़ा बना जाऊँगा, बूढ़ा भी हो जाऊँगा। तो ऐसे माँ जी क्या कहते हैं, और हम जो विषय पर हम चर्चा इधर कर रहे हैं, इटर्नल यूथ, वार्धक्य नहीं आएगा, प्रौढ़ता नहीं आएगा, यौवन नहीं जाएगा, यंत्रणा, दुख, कष्ट, वार्धक्य ये हमारे पास नहीं आएगा, मृत्यु नहीं आएगा। वो कैसे संभव होगा? इज इट पॉसिबल एट ऑल? इज इट पॉसिबल एट ऑल? मैं एक कहानी सुनाता हूँ। कहीं ना कहीं एक राजा थे। अब अजब ख्याल इसका दिमाग में घुसा। उसने सोचा मैं 200 साल तक जीवित रहूँगा और सारे यौवन के साथ, विथ ऑल माई यूथफुलनेस। तो तपस्या करना शुरू कर दिया। तो भगवान आते ही बोलते हैं क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहिए? ना मुझे 200 साल का उम्र चाहिए। भगवान कहते हैं ये मत मांगो, क्योंकि भगवान का कुछ विधान है, इसी विधान को हमको पालन करना पड़ेगा, सभी को ये विधान के अंदर जाना पड़ेगा। क्यों भगवान ने इसको बनाया? नहीं नहीं नहीं, मुझे ये चाहिए। भगवान जी बोलते हैं मैं दे दूंगा, लेकिन बाद में पछताना पड़ेगा तो मुझे नहीं बोलना। फिर भी मैं तुझे समय देता हूँ, सोच समझ के मांगना। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल आई एम कॉन्फिडेंट, मैं इसीलिए ही तपस्या कर रहा हूँ। अब आप आए हो तो देना है तो ये दे दीजिए, नहीं तो चले जाइए। भगवान कहते हैं ओके, तथास्तु, स्वेट भी मिल गया। 200 साल का जीवन। इनिशियली मौज मजलिस बहुत हुआ, जीवन बहुत आराम से अतिबाहित हुआ, क्योंकि इसको मालूम है मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, चिर यौवन मुझे होगा, मैं युवक बनते रहूँगा। और फिर भी मेरा उम्र है 200 साल का, मैं मरने वाला नहीं हूँ। अगर कुछ भी हो जाए मैं मरने वाला नहीं हूँ, कहीं जाने वाला नहीं हूँ। दैट ओवर कॉन्फिडेंस वॉज देयर, हो गया। तो इनिशियल पहला जो प्रेम, पहला उम्र, वो तो आसान से गुजर गया। लेकिन आप तो 200 साल का आपका पास वरदान है, लेकिन आपका फैमिली, फ्रेंड्स, सारे संसार, सारे बंधु, आपका परिवार, ये लोगों के पास तो 200 साल का उम्र नहीं है। तो क्या हुआ? एक की बात एक, इसका जो महारानियाँ थे वो सारे मरते चले गए, संसार छोड़ के, इसको छोड़ के चले गए। इसके बाद जो आए बच्चे लोग, पुत्र और पौत्र, वो भी एक की बाद एक मरते चले गए, संसार छोड़ के चले गए, दुनिया छोड़ के चले गए, जीवन छोड़ के चले गए, सारे मृत्यु देहांत हो गया। और ये जैसे पितामह भीष्म की जैसे बैठते बैठते वो बोर हो जाते हैं, जिस बार इसके लिए एडवांटेजेस था, वरदान था, आशीर्वाद दे रहा था, वो आशीर्वाद किस तौर पर इसको मिला था, अभी इसके लिए अभिशाप साप बन गया। जो आनंद ले आ रहा था अभी निरानंद बन गया, जो शांति दे रहा था वो अशांत हो गया, क्योंकि इसका पास कोई नहीं है। जो जिसके लिए मांग रहा था मैं चिर यौवन रहूँगा, जीवन को उपभोग करूँगा, लेकिन उपभोग नहीं हुआ। वो सारे एक के बाद एक चले गए, बिल्कुल अकेला पड़ गया, रोता है, चिल्लाता है, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। ऐसे ही हुआ। तो फाइनली बोला ये आशीर्वाद मुझे नहीं, तो वरदान, ये जो वरदान मेरे लिए अभिशाप बन गया, मैं क्या करूँ?
तो कभी कभी आप तो ऐसे नहीं सोचते हैं कि मेरा क्या होगा, मैं कैसे रहूँगा, ये तो नहीं होगा। माँ जी का मुझे याद आता है नेशनल यूथ डे, इसमें माँ की एक मैसेज आया था, वाणी, दिव्य वाणी। आप जो युवक हो, यंग, ये देश का भविष्य हो, तो इसीलिए तुझे क्या करना है, इसको जानते हुए कि रहने से कुछ नहीं होगा, यही समझकर रात भर में सोई नहीं। जो गाना मुझे याद आता है, आपको जरूर याद होगा, सारे शहर में आप सा कोई नहीं, यही समझकर रात भर में सोई नहीं। इट हैज़ गॉट एब्सोल्युटली नो वैल्यू, उसका कोई मूल्य नहीं है, महीना कुछ नहीं रखता है। तो क्या करना पड़ेगा, प्रस्तुत करना पड़ेगा। क्यों? तो बी वर्दी ऑफ दिस एक्सपेक्टेशन। बहुत कुछ आशा आपसे है, लेकिन आशा को आप आशंका में बदल ना दीजिए। इसके लिए आप प्रस्तुत हो जाइए और आप खुद को प्रस्तुत कीजिए, क्योंकि देश, भविष्य और विश्व बहुत कुछ चाहता है आपसे। देन माँ जी आते हैं, क्या होता है, हे युवक, आपके पास यौवन है, आप युवक हो, देश और सारा विश्व, ये सारे का तो दायित्व, उत्तरदायित्व ये युवक के हाथों में है। तो जो जीवन में कोई जो युवक जिसका पास यौवन है, चिर यौवन तो नहीं है, यौवन की राहों में चल पड़े हैं, तो ये एमलेसली एंड आउटवर्डली गोयवा जैसे भी हो ऐसे उधर उधर पटा देते हैं। इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड, इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। बहुत कुछ आपसे जांचता है। तो क्या करना है आपको 3-4 काम करना है। इवोल्यूशनरी पास्ट ऑफ द ह्यूमैनिटी, अतीत का जो विवर्तन धारा, इसको समझ लेनी चाहिए। प्रेजेंट, वर्तमान का जो पोजीशन है, इसके बारे में जानना चाहिए। दूसरा, ग्लोरियस फ्यूचर, एक महान भविष्य आपके सामने पड़ा है, इसी के बारे में आपको सोचना है, आपको खुद प्रस्तुत करना है। चौथा, हैप्पियर एंड बेटर वर्ल्ड, आपको जो बनाना है, घर बनाना नहीं, वो तो ठीक है, चाहिए रहने के लिए, खुद के लिए नहीं, किसी एक अनंतर महत्तर एक सुंदर सा विश्व बनाना है, इसी के लिए आपको वो प्रस्तुत रहना पड़ेगा हमेशा। जैसे थोड़ी देर के बाद अभी देखते हो जो समस्या आया है हिमाचल में, तो बोलते हैं क्या वो मिस्त्री आए, बिहार का वो जो मिस्त्री आके सब कुछ बिगाड़ दिया, सब कुछ उधार दिया। इसके बोलने से, सुनने से कुछ नहीं होगा, जो तो चला गया। अभी कैसे आपको खुद को बनाएंगे, यही दैट इज़ द व्हाट द प्रॉब्लम। और माँ जी को बोलते हैं टाइम इज नाउ, और आपको इंतजार कर नहीं सकते। पीपुल आर अस, आप नहीं सोचते हैं कि कोई दूसरा लोग आएगा इसको बदलाएगा। वी आर द पीपुल, हम हैं। एंड मेजर मीन्स एट योर डिस्पोजल, आपके पास सब कुछ है, जो भी चाहते हो यूज़ करो, आपको सब कुछ दिया गया एट योर डिस्पोजल। जैसे करनी ऐसे करो, जैसे सोचते हो ऐसे करो, लेकिन बिगाड़ना नहीं, सजाड़ना नहीं, ध्वस्त करना नहीं, प्रस्तुत करो। तो इसी के लिए कोई आपका अंदर जो मेरे सामने बैठे हो और किसको ऑनलाइन में, ऑफलाइन में और यूट्यूब में सुनते हो, आपका क्वेश्चन होगा तो कैसे, मैं क्या करूँगा, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, पता नहीं है, कोई मेरा मार्गदर्शक भी नहीं है, मैं करूँ क्या। माँ कहते हैं एक ही काम करो, येस फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ योर बीइंग, हाँ बोलो, ऐसे मन से नहीं, ऊपर से नहीं, फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ योर बीइंग, सत्ता के गंभीर को अंतर जाओ, इसमें से हाँ कहो और कुछ नहीं चाहिए। इट इज एक्सपेक्टेड, हाँ तो कहो, सत्ता के गंभीरतम प्रदेश को चले जाओ, इसमें से हाँ को बोलो। फिर माँ जी बोलते हैं ये जो अभियात्रा है, एडवेंचर, ये एडवेंचर करने के लिए आप तैयार हो, आर यू वर्दी, इसके जाने के लिए चाहते हो। ये जो अभियात्रा जो होता है, एडवेंचर, अभियान, इसके जानने के लिए मन मना लिया क्या। एक कहानी मुझे याद आता है, मुझे क्या करना है, सदा मुस्कुराते रहो, स्माइल ऑलवेज, स्माइल ऑलवेज। इफ यू विल स्माइल एट लाइफ, लाइफ विल स्माइल एट यू। अगर जीवन को देख के आप मुस्कुरा सकते हो तो जीवन हमेशा आपके लिए भी मुस्कुरा रहेगा। और ये जो मुस्कुराना, आप जीवन को देख के मुस्कुराते हो और जीवन आपको देख के मुस्कुराते हैं, ये दोनों अगर सारा जीवन अगर चलता रहेगा फॉरएवर, तो मान लेना आपके लिए इटरनल यूथ आ जाएगा, शाश्वत यौवन आपको प्राप्त हो जाएगा। और शाश्वत यौवन आने के बाद वार्धक्य के लिए जगह कहाँ है।
आनंद जब होता है तो निरानंद के लिए जगह कहाँ है? अमर आनंद के लिए, अमर जीवन के लिए आप जब भागते हो तो मृत्यु का स्थान कहाँ है? आएगा कहाँ से? अंधेरे के लिए आपके लिए जगह नहीं है। टोल नो, गेट आउट, डोंट पे अटेंशन, दृष्टि भी मत देना, तो बदल जाएगा दुनिया। तो क्या करना है मुझे? हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं भी चलते रहे, खुशी मिले या गम बदलेंगे ना हम, दुनिया चाहे बदलते रहे। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, गम छोड़ो, ये तो लाओ मत, गम का कोई स्थान नहीं है। हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं भी चलते रहे, खुशी मिले या गम, कुछ भी आ जाए बदलेंगे ना हम, वी विल नेवर बी चेंज्ड। दुनिया चाहे बदलते रहे, चाहे एंटायर वर्ल्ड इसको बदलते जाए, जगत को बदल, वो बदलता है बदल जाए, लेकिन जो भी आ जाए मैं बदलूंगा नहीं। माँ जी बोलते हैं इटर्नल यूथ का सीक्रेट क्या है? मुझे मालूम होने चाहिए, मैं जानना चाहता हूँ। हाउ टू रिबॉर्न, हाउ टू बी रिबॉर्न, नया जन्म होगा एक नया जीवन के साथ, एक नया जगत में, एक नया रोशनी के साथ। अगर ये मुझे आ गया तो साथ सोच लेना, मान लेना, दिस इज द सीक्रेट ऑफ इटर्नल यूथ, शाश्वत यौवन का ये है सीक्रेट। इंग्रजी कोटेशन में आपको पढ़ता हूँ। टू नो हाउ टू बी रिबॉर्न इनटू ए न्यू लाइफ एट एवरी मोमेंट, न्यू लाइफ एट एवरी मोमेंट यू विल नो टू बी रिबॉर्न, दैट इज द सीक्रेट ऑफ इटर्नल बर्थ। हर वक्त एक हर नया जगत में नया जीवन लेके, हर पल कैसे जीवन लेना है, ये मंत्र अगर आपको मालूम है, इसको मान लेना, सोच लेना और पकड़ लेना, ये आपको सीक्रेट मिल गया। तो ये चिरो यौवन के लिए, यौवन को बजाय रखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? टू लिव इन द फ्यूचर, अतीत का आवश्यक है, इट इज ए फाउंडेशन। वर्तमान की आवश्यकता है, इट इज द बेस मटेरियल फाउंडेशन, मटेरियल। लेकिन आपको जीना पड़ेगा, जीने का सोचना है। आप जिएंगे तो कैसे जिएंगे? लिव इन द फ्यूचर। फिर माँ जी बोलते हैं टू गिव अप व्हाट वी आर, अब तक मैं जो था, मैं जो हूँ, इसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अगर छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ तो क्या मैं अपनाऊंगा? व्हाट वी मस्ट बी, व्हाट वी मस्ट बी, दैट्स व्हाट माँ जी ने बोला, टू लिव इन द फ्यूचर। व्हाट वी मस्ट बी, मुझे क्या बनना है, मैं क्या बनूंगा, इसी का बारे में ज़्यादा रहना। जो था, जो हूँ, इसको छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। एक्सेप्ट इरेपेरेबल, नेवर टू एक्सेप्ट इरेपेरेबल। अगर आप चिरो यौवन को चाहते हैं तो आपका पास होगा, दुनिया में सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ का परिवर्तन संभव है, इसी को ये मान लेना। तो कैसे मैं बूढ़ा बन जाता हूँ? वो बयस उम्र हो जाता है। एज इज ए नंबर, एज इज ए नंबर। माँ जी ने बोला, मैं 80 साल का युवक को देखा और 20 साल का बूढ़ा को देखा। 20 साल में बूढ़ा कैसे हो सकता? दैट इज नॉट टेम्परामेंट। टाइम स्पेंट अननेसेसरी गॉसिप इज द कोज ऑफ योर ओल्ड एज। कुछ काम नहीं, ऐसे उसे उधर इधर बात करते हो, अननेसेसरी टाइम वेस्ट करते हो, यही आपको बयस बूढ़ा बना देता है। नंबर ऑफ ईयर्स पास्ट यूजलेसली, इसका कोई सही प्रयोग नहीं हुआ, उपयोग नहीं हुआ, यही आपको बूढ़ा बन दिया। मेक यू ग्रो ओल्ड। तो क्या होगा? जब मेरा प्रोग्रेस बंद हो जाएगा, प्रगति, मैं सामना नहीं जा पाता हूँ, खुद को बदला नहीं पाता हूँ, तो यही मुझे क्या होता है? बूढ़ा बना देता है। व्हेन यू स्टॉप प्रोग्रेसिंग। और अंतिम में माँ जी बोलते हैं, बेस्ट वे ऑफ नॉट बिकमिंग ओल्ड, मैं बूढ़ा नहीं बनूंगा। सबसे उत्तम माध्यम क्या है? टू मेक प्रोग्रेस द गोल ऑफ योर लाइफ। प्रगति को अपना जीवन का दिशा बना लो, लक्ष्य बना लो, ऑब्जेक्टिव बना लो। गोल ऑफ योर लाइफ, प्रोग्रेस इज द गोल ऑफ योर लाइफ। आई मस्ट प्रोग्रेस। जब आप सोचेंगे आई एम सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो गया, तो मरना शुरू हो गया। नेक्स्ट स्टेप स्मशान की तरफ। माँ जी एक एग्जाम्पल देते हैं, चाइल्ड सिंपली ग्रोथ्स, डज नॉट वरी अबाउट द ग्रोथ। क्या होगा, कब चलूँगा, कब दौड़ूंगा,
कब बड़ा होगा ये कुछ नहीं सोचता है, सिंपली ग्रोथ, इसका बारे में कुछ भी नहीं सोचता है। ऐसे ही आप चलते जाओ, बढ़ते जाओ, प्रोग्रेस अग्रगति करते जाओ और समय का सही उपयोग करते जाओ, भविष्य के लिए अपना आशा बनाते जाओ, भविष्य में रुकते जाओ, तो आपके लिए चिरजौवन का संदेश जरूर आएगा। दैट इज द सीक्रेट ऑफ, और जानना पड़ेगा हाउ टू लिव हाउ टू बी रिबॉर्न into a new life at every moment. That is the secret of the eternal youth. मैं सोचता हूँ, मैं मानता हूँ ये हो सकता है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप देख के किसी को देखते हो मुस्कुरा देते हो, जीवन अपना अंदर है, किसी को देख के अगर थोड़ा सा भी मुस्कुरा सकते हो, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत सुकून मिलेगा, बहुत आनंद मिलेगा। और हमेशा अगर मुस्कुरा सकते हो तो खुद को देख के, कोई दूसरे को देख के आप मुस्कुराने तो वो गाली देगा, नहीं तो कोई लड़की को देख के हंसते मुस्कुराते हो तो थप्पड़ कहना पड़ेगा। अपना अंदर जीवन है, इसको देख के मुस्कुरा सकते हो तो बूढ़ा नहीं होगे, मरेंगे नहीं, एवर यूथ मिल जाएगा। तो हंसते रहो, चलते रहो, जीवन बदल जाएगा। धन्यवाद।